हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय लाइव क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी पे आपको बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे। आपको इस प्रॉपर्टी को पढ़ाने से पहले बता दें कि आपको 1 से लेकर के 5 तक प्रॉपर्टी पढ़ा दिए थे और उन सारे प्रॉपर्टी को आपको याद करने का तरीका भी बताए थे। और अगर आपको याद होगा तो सारे प्रॉपर्टी का एक एक प्रूफ भी हमने करवा दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बुक्स के करेंगे। आपको बता दें जानकारी के लिए कि ये जो प्रॉपर्टी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये प्रॉपर्टी एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले स्टडी करेंगे और इसमें देखिए, इसमें 4 फार्मूले हैं, इसमें से कोई एक फार्मूले को हम लोग प्रूफ करेंगे और उसके बाद उस पर हम लोग क्वेश्चन आगे लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हम लोग प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान समझिए, इस प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं। क्या याद दिलाते हैं? 11th क्लास में अगर आपको याद होगा तो साइन ए प्लस बी का अगर आपको फार्मूला बताए थे तो आप जल्दी से बताएंगे कि साइन ए प्लस बी कितना होता है। साइन ए प्लस बी कितना होता है बताइए। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला कौन कौन लोगों को मालूम है? चलिए मेरे साथ ध्यान से बोलिए, साइन ए प्लस बी कितना होता है? साइन ए इंटू कॉस बी, फिर प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसी फार्मूले को यूज करके हम लोग इसको प्रूव करेंगे। यानी अगर ये आपको फार्मूला याद रहेगा तो इस फार्मूले को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। साइन ए प्लस बी में होता है साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एक बार साइन होगा, फिर कॉस के साथ, फिर कॉस होगा, फिर साइन के साथ। इस तरह से प्लस रहेगा तो प्लस, अगर यही माइनस हो जाता साइन ए माइनस बी तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला सेम यही होता है, बट यहाँ प्लस के बदले क्या होता है? माइनस। तो ये आपको फार्मूले याद होना चाहिए और इसी फार्मूले को यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉस वाला फार्मूला कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट फार्मूला क्या है, ध्यान समझिए। फर्स्ट फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स। ध्यान समझिएगा, फर्स्ट फार्मूला आपको क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस, दोनों है, प्लस और माइनस दोनों है, एक ही में हम बता दे रहे हैं। ठीक है, प्लस रहेगा तो प्लस का लगाएंगे फार्मूला, माइनस का रहेगा तो माइनस का। तो देखिए पहला फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई या साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। तो पहले आपको प्लस का बताते हैं और फिर उसके बाद हम लोग माइनस का दिखा दे, यहाँ से हम लोग को दिखने लगेगा। ठीक ना, तो देखिए ध्यान समझिए, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, अभी आप माइनस को ध्यान मत दीजिए। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है फार्मूला? साइन इनवर्स आगे रहेगा, उसके बाद होगा एक्स इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस। ठीक है, फिर क्या रहेगा? प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा, फिर y इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होगा फार्मूला? जब x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, x 0 से बड़ा होगा और y का भी मान 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, जो आपको फार्मूले याद रखने हैं किस तरह से, पहले तो साइन इनवर्स आगे लगा देंगे। अगर x लेंगे, देखिए x अगर लेंगे तो y वाले पार्टी को रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अगर y लेंगे तो फिर x वाले पार्टी को रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो साइन थीटा का वैल्यू अगर कॉस के फॉर्म में या कॉस का साइन में निकालना होगा तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस का अगर मालूम रहेगा तो साइन में ऐसे निकालेंगे तो रूट हो जाएगा ना, तो उसी तरीके से होता है। ठीक है, इसी के रेस्पेक्ट में ही आएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा ये आइडिया लगाने के लिए बता दिया। ठीक है, तो अभी आप याद रखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा फार्मूला? साइन इनवर्स एक्स
एक्स लेंगे, कैसे याद रखेंगे इसको, एक्स लेंगे तो वाई वाले को रूट में डाल के 1 माइनस वाई स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। फिर प्लस एक बार वाई रखेंगे तो फिर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान समझिए, अगर यहाँ प्लस है, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस लेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ माइनस हो जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस हो जाता। बाकी का सेम कहानी वैसी रहता, ठीक है। इसलिए दोनों फार्मूलों को एक ही में हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए दूसरा फार्मूला है कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई। अगर आपको याद होगा तो कॉस ए प्लस बी, अगर कॉस ए प्लस बी का फार्मूला कितना होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये हो जाता है। तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसका मतलब कि कॉस एक साथ होगा दोनों एंगल के साथ, दोनों कोण के साथ, और साइन जो है एक साथ होगा दोनों कोण के साथ, दोनों एंगल के साथ, ठीक है। तो एक बार कॉस से इंटू कॉस बी, फिर माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस होता है कॉस में, तो यहाँ पे क्या होता है माइनस। तो बताइए अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होता है कॉस में, और ये माइनस होगा तो यहाँ पे क्या होता है प्लस। तो उसी तरीके से इसको भी याद रखेंगे। देखिए तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाला पे दिखाते हैं आपको, इसमें चेंज होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। अगर रहे तो कॉस इनवर्स एक्स वाई एक साथ रहेगा इंटू में, एक्स इंटू वाई हो गया ना, एक्स इंटू वाई। अब देखिए यहाँ प्लस है तो ऊपर में क्या है माइनस दिख रहा है, तो माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए अगर प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस ले लेंगे, और यहाँ अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेम इसी फार्मूले पे डिपेंड है, ठीक है। अब एक्स और वाई कैसे आता है हम लोग प्रूफ करके देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा इसमें 4 फार्मूले हो गए, 2 लिखवाए हैं लेकिन उसी में 4 वो है, प्लस वाला और माइनस वाला अलग अलग कीजिएगा तो आपको 4 फार्मूला दिखेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए एक जो है फार्मूला प्रूफ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रूफ करते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। प्रूफ फर्स्ट फार्मूला प्रूफ करते हैं प्लस वाला, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स बोलिए एक्स इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा साइन में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे y इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये होगा जब x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0। x हमेशा पॉजिटिव और y हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आई बात समझ में, x कैसा होना चाहिए पॉजिटिव और y कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं, ध्यान समझिए। अच्छा ये बताइए आपको क्या दिया है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, यही दिया है, बराबर कितना, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही प्रूफ करना है। तो बताइए हमको एलएचएस में क्या दिया है बेचारा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दिया है तो इसी से निकालना पड़ेगा। तो चलिए एलएचएस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दुख नहीं है। एलएचएस में क्या दिया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स कितना वाई, यही दिया हुआ है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई अगर दिया है आपको तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको, अच्छा ये बताइए किस फार्मूले पे प्रूफ होगा, बोलिए तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई किस फार्मूले प्रूफ होगा। पीछे हम क्या फार्मूला बताए थे साइन में कि अगर प्लस रहेगा तो ये साइन ए प्लस बी के फार्मूले पे प्रूफ होगा। आई बात समझ में। अगर यही माइनस होता है यहाँ पे तो किस फार्मूले पे, जल्दी बताइए तो। अगर यहाँ माइनस होता तो किस फार्मूले में प्रूफ होता है, साइन ए माइनस बी पे। आई बात समझ में। अच्छा ये बताइए कि अगर cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई, अब सुनिए ध्यान से, cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई प्रूफ करना होगा तो किस फार्मूले पे, cos बताइए तो जल्दी से, cos किस फार्मूले पे, टाइप कीजिए cos किस फार्मूले पे, a प्लस बी, वेरी गुड, a प्लस बी पे। अगर वही माइनस वाला प्रूफ करना होता तो a माइनस बी पे प्रूफ करना होता, ठीक ना। तो ये आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर ये फार्मूले याद रहेंगे तो आपको प्रूफ करने में आसानी होगा। अब देखिए हमको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को प्रूफ करना है, कितना इक्वल टू ये लाना है, ठीक है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझिए। पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, मान लेंगे, माना तना वाला काम कर लेंगे, लेट, ठीक है। लेट कर देंगे क्या कि साइन इनवर्स, देखिए इसको क्या करेंगे, इनवर्स को पहले बदलेंगे। अच्छा ये बताइए, अगर साइन ए प्लस बी का फार्मूला हमको लगाना है तो साइन ए प्लस बी तो इनवर्स नहीं होता है, साइन ए प्लस बी में इनवर्स नहीं होता है। तो अगर साइन ए प्लस बी में इनवर्स नहीं होता है तो बताइए ये जो इनवर्स हमको दिया हुआ है इसको पहले हम बिना इनवर्स का करेंगे, यानी इनवर्स यहाँ से हटाएंगे। तो इनवर्स हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थीटा मान लेंगे या कोई भी एक कोण मान लेंगे, ठीक ना। और मान के उसको पहले यहाँ से इनवर्स हटाएंगे और फिर इसका मान जो है साइन और कॉस में निकाल के और उस फार्मूले पे रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला काम, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको साइन इनवर्स को आप क्यों मान रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को अगर प्रूफ करना है तो हमको साइन ए प्लस बी का फार्मूला चाहिए। कौन सा फार्मूला चाहिए, साइन ए प्लस बी। और साइन ए प्लस बी तो इनवर्स नहीं होता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो अगर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है तो उसमें इनवर्स का मान कहां से रखेंगे, इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बदलते हैं, ध्यान समझिएगा। तो बोलिए साइन इनवर्स एक्स को आप क्या मानिएगा, मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, ए बी सी डी, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिए, ए। तो बताइए साइन इनवर्स एक्स को ए मानिएगा तो यहाँ पे जल्दी से बताइए तो कि ये इनवर्स इधर जाएगा, इनवर्स इधर जाएगा तो साइन ए हो जाएगा। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा कि नहीं। देखिए तो ये वाला इधर जाएगा, ये वाला साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन ए हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, एक्स बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए साइन ए तो मिल गया, तो साइन ए मिल गया तो यहाँ से कॉस ए भी निकाल लीजिए क्योंकि फार्मूले में जरूरत पड़ेगा कॉस ए, ठीक ना। तो यहाँ पे साइन ए है तो साइन ए का मान कॉस ए में निकालिएगा। तो कॉस ए बराबर क्या होता है फार्मूला भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या होता है फार्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए बराबर कितना, देखिए यहाँ पे कॉस ए बराबर रूट में 1 माइनस साइन ए का मान कितना होता है, साइन ए का मान कितना दिया ये बताइए, एक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। इसका मतलब कि साइन ए का मान एक्स हो गया, मान आया है, और कॉस ए का मान कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से पुनः अगेन, पुनः को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अगेन। पुनः क्या करेंगे, किसको मानेंगे आप बोलिए, इसको साइन वर्स एक्स को ए मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन वर्स एक्स को ए मान लिए तो साइन ए बराबर कितना होगा, एक्स। तो साइन ए मिल गया तो कॉस ए निकाल लीजिए यहीं से। कॉस ए बराबर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है फार्मूला। तो कॉस ए बराबर रूट में कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा जल्दी से आप समझेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए अगेन दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये साइन वर्स वाई। तो बोलिए साइन वर्स वाई को क्या मानेंगे, साइन वर्स वाई, साइन वर्स वाई को बी मान लीजिए, क्या दिक्कत है, साइन वर्स को क्या मान लेंगे, बी। तो साइन वर्स वाई बराबर बी होगा। तो बोलिए साइन वर्स इधर जाएगा तो साइन बी हो जाएगा और साइन बी बराबर कितना, वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर साइन बी बराबर वाई हो गया तो हमको जल्दी से बताइए तो कि यहाँ पे कॉस बी कितना होगा, कॉस बी कितना होगा, इसको थोड़ा सा हम यहाँ लिखते हैं, ध्यान समझिए। यहाँ पे कॉस बी कितना हो जाएगा, कॉस बी बताइए तो कितना होगा, कॉस बी निकालेंगे तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यही ना होगा फार्मूला। तो ये हो जाएगा आपका रूट में 1 माइनस साइन बी का मान कितना लिखे हैं, वाई। तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि साइन वर्स एक्स की सहायता से हम लोग साइन ए कॉस ए निकाल दिए और साइन वर्स वाई की सहायता से इसको बी मान के क्या निकाल दिए, साइन बी और कॉस बी। अब देखिए साइन बी कॉस बी, साइन ए कॉस ए, सब निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। तो बोलिए साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई कौन से फार्मूले में प्रूफ होगा, साइन ए प्लस बी। क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट। हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू कितना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी।
साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हो गया फार्मूला। अब कुछ नहीं करना, एकदम लल्लू सा प्रूफ है। देखो ध्यान से समझो, सारा कहानी इसी पे है ना। ये हो गया, अब यहाँ पे सबका मान रख देंगे, ठीक है। चलिए वैल्यू रखिए, तो यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस बी को बेचारे को चिपका दीजिए, यहीं पे चिपका दिए आप लोग। चलिए साइन ए का मान बोलिए कितना होगा, साइन ए का मान कितना है x, छाप दिए यहाँ पे x। अब बोलिए साइन ए हो गया, कॉस बी ढूंढिए किधर है, कॉस बी किधर भाग गया, यहाँ पे कॉस बी का मान कितना है, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब बोलिए प्लस है कि माइनस, प्लस है तो लिख दीजिए प्लस को, ठीक है। अब बोलिए कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान किधर गया, यहाँ पे है, तो कॉस ए का मान रूट में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी का मान बोलिए, साइन बी का मान वाई, तो वाई लिख दिए। अब क्या करेंगे कि इसको ऐसे ब्रैकेट में घेर दीजिए। अच्छा ये बोलिए अब यहाँ साइन ए प्लस बी का मान आ गया कि नहीं। अब बोलिए यहाँ पे a प्लस बी निकालिएगा तो साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन इनवर्स। क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। यहाँ पे होगा x इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा इसको तो सजा के लिख लेते हैं बेचारे को, बड़ा ही खराब लग रहा है, आगे पीछे हो गया, इसको इधर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस वाई को पहले और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता। अब बोलिए a प्लस बी बराबर कितना आ गया, साइन इनवर्स x इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से a प्लस बी, a का मान बोलिए कहां से डकैती करेंगे, a का मान कितना माने हैं बोलिए, तो किसके बराबर, साइन इनवर्स x के बराबर दिख रहा है, तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x हो जाएगा ना। यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 कर देंगे, आई बेचारे को इक्वेशन 2 कर देंगे, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा a का मान। अब बोलिए b बराबर कितना है, b बराबर साइन इनवर्स y, तो पीछे से यहाँ से निकाल देंगे, तो साइन इनवर्स y हो गया बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपको प्रूफ। आई बात समझ में, अब तो कर देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान खेल है, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे इसको, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी के सभी फार्मूले प्रूफ कर सकते हैं। तो साइन बस एक्स प्लस साइन बस वाई हमने प्रूफ कर डाला, तो अगर साइन बस एक्स माइनस साइन बस वाई प्रूफ करना होगा तो क्या करेंगे, प्लस के बदले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस वाला, यहाँ माइनस वाला, साइन ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा ये बताइए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्रूफ करना होगा तो क्या करेंगे, ये सब निकालेंगे वैसा ही, सब में सेम ना, सब में सेम। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्रूफ करना होगा तो कॉस ए प्लस बी लगाएंगे, और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई प्रूफ करना होगा तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे। इसलिए आपको 11th के जितने भी फार्मूले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उन सभी फार्मूले को आप यूज करके इन सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे जो क्वेश्चन आएगा हम लोग एक्सरसाइज के दौरान देखेंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 7, जैसे साइन बस एक्स प्लस साइन बस वाई था फार्मूला, उसी तरह से हम लोग tan में अब आते हैं। tan का भी आपको फार्मूले देखना है, और इसी पे सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको 12th बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन इनवर्स टेबल से पूछे जाएंगे तो वो फार्मूला है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, फिर tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, या तो ये देखिए, ये जो चौथा फार्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके बार बार पूछे जाते हैं कंपटीशन वाले एग्जाम में, जैसे IIT JEE में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, ठीक है। और 12th क्लास में भी बोर्ड एग्जाम में इसमें क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं आपको, लेकिन ये NCERT बुक में आपको फार्मूला दिया हुआ नहीं है। इसलिए हम लोग उन सभी बुक्स को, जितने भी राइटर का बुक आपके पास होगा, उन सारे बुक को हम फॉलो करते हुए पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। इसलिए आप ये कभी नहीं समझेंगे कि सर NCERT के क्वेश्चन केवल बनाए, कि केसी सिन्हा की, RD शर्मा की, अरिहान की, क्या आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट हम डीपली लेके चल रहे हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको जो है NCERT के केवल लेवल का ही नहीं है, वो हर जो है बुक को आपको मिला करके लेके चल रहे हैं हम, ठीक ना, ताकि आपको कोई भी बुक के क्वेश्चन आप बनाएं आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 7 देखते हैं, ध्यान समझिए।
प्रॉपर्टी नंबर 7 में फर्स्ट फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इन सभी फार्मूले को हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के दौरान, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, एक्सरसाइज के दौरान हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उसमें आपको फार्मूला याद कराते हुए चलेंगे कि ये फार्मूला हम लोग पीछे पड़े हुए थे, ठीक ना। लेकिन आप लोग जितने भी फार्मूला याद लिखवाते जाते हैं उसको कॉपी पे नोट करते जाइए और उसको पढ़िए, ठीक है। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आता है एक बार में तो वीडियो आपको रिकॉर्ड हो जाएगा और वो वीडियो हमेशा बार बार आप देखते रहिए। जब भी आपको प्रॉब्लम हो उस वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको हर चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 में दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, आप जल्दी से बताइए हमको, तो आपसे क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं कि बोलिए अगर sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y होता था तो उसको sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y अगर होता था तो उसको किस फार्मूले पे प्रूफ करते थे? sin a प्लस बी, पहला ऑप्शन है sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी। बताइए जल्दी से टाइप कीजिए, तो जल्दी से आप लोग टाइप करेंगे किस फार्मूले पे sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y को प्रूफ किए थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है। sin a प्लस बी, ठीक है। तो sin a प्लस बी के फार्मूले पर लोग प्रूफ किए थे। तो जल्दी से बताइए तो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगर रहेगा तो इसको किस फार्मूले पे प्रूफ करेंगे? किस फार्मूले पे इसको प्रूफ करेंगे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहेगा तो जल्दी बताइए, 11th क्लास का फार्मूला है, किस फार्मूले पे प्रूफ करेंगे इसको? चलिए बहुत बढ़िया, tan a प्लस बी पे प्रूफ करेंगे। वेरी गुड, tan a प्लस बी। तो देखिए फर्स्ट फार्मूला, पहले आपको फार्मूला दिखा देते हैं उसके बाद प्रूफ करते हैं। जैसे tan a प्लस बी का फार्मूला होता है उसी तरह से इधर रिजल्ट आपको दिख रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। अगर आपको याद होगा तो tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो देखिए उस तरह से है कि नहीं, tan इनवर्स आगे है a प्लस बी दिख रहा है, tan a प्लस tan b। इस अगर इस x को tan a ले लें और y को tan b ले लें तो tan x प्लस tan y बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y, दिख रहा है ना फार्मूला। तो अगर 11th का सारे फार्मूले आपको याद होंगे तो ये 12th के फार्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है पैटर्न और लिखने का तरीका, ठीक ना। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होगा? जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, y 0 से बड़ा होगा और x इंटू वाई 1 से क्या होगा? छोटा होगा, लेस देन होगा, ठीक है। दूसरा फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बड़ी काम करता है, कहीं कहीं आता है यूज इसका, ठीक ना। इसलिए इसको याद रखेंगे, आपको एनसीईआरटी में यही दो फार्मूले मिलेंगे मैक्सिमम, ठीक है। ये भी मिलता है अगर नया वाला बुक होगा तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला याद रखिएगा पाई प्लस भी होता है एक फार्मूला, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस होगा जब x और y 0 से बड़ा होगा लेकिन x y का वैल्यू 1 से क्या होगा, यानी x इंटू वाई 1 से बड़ा होना चाहिए। इसमें x y का वैल्यू 1 से क्या होना चाहिए? छोटा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आप चेक कर लेंगे, ठीक है, कि अगर x इंटू वाई मतलब कि यहाँ जो नंबर है और यहाँ जो नंबर है दोनों अगर 0 से बड़ा है तब तो दोनों के लिए कंडीशन सेम है, लेकिन 0 से बड़ा होने के साथ साथ इन दोनों का गुणनफल अगर 1 से कम आ गया तो इसका मतलब आप समझेंगे कि ऊपर वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अगर इन दोनों का गुणनफल x और y का गुणनफल यानी मल्टीप्लीकेशन 1 से बड़ा आ गया तो वहां पे क्या करेंगे? पाई प्लस यूज करेंगे, ठीक ना। इसीलिए आप डाउट में नहीं रहेंगे, आप हर जगह आप लोग यही यूज कर देते हैं, इसलिए हम आपको बता दिए, ठीक है। तो पहले आप चेक कर लेंगे, तो याद रखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये होगा अगर x y 1 से छोटा होगा और ये होगा अगर x इंटू वाई 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। अगला फार्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, ठीक है। तो यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस है और नीचे माइनस है। देखिए ध्यान समझिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में यहाँ प्लस है और नीचे माइनस है। तो अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y निकालना होगा फार्मूला तो यहाँ पे क्या होगा? tan इनवर्स माइनस ऊपर प्लस नीचे, उल्टा है कि नहीं दोनों में? तो सेम कहानी है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में, बस साइन का चेंजिंग है ना। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होगा? tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस देंगे, अगर प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस देंगे, बाकी का सेम पैटर्न है ना।
अच्छा ये देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4, इसी में फार्मूला 4 में आइए। फार्मूला 4 में क्या दिया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स। अच्छा आ गया ये कौन से फार्मूले पे होगा बताइए तो? दो नहीं, अब तीन को दिया है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z दिख रहा है आपको? तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स z किस फार्मूले पे होगा? tan a प्लस b प्लस c के फार्मूले पे। और tan a प्लस b प्लस c का फार्मूला आपको बताए थे 11th में। अगर आप सभी लोग जिसके पास सीट होगा, फार्मूला सीट जो हम दिए थे, उस सीट में अगर मिलाइएगा तो सारे फार्मूले एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। और उन सभी फार्मूले को आप दिमाग में रखिए, उनको याद कीजिए, बार बार रिपीट करके पढ़िए, ठीक है? और वो फार्मूले आप पढ़ लेंगे तो ये सारे जो है फार्मूले आपको याद हो जाएंगे उसी के पैटर्न पे, ठीक ना? तो पीछे की चीजें, पिछले जन्म की चीजें भूलना नहीं है, हाँ, इसलिए याद रखेंगे पीछे वाली सारी चीजें। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड y में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखिए सबसे पहले तीनों को जोड़ देंगे, एक्स वाई जेड को जोड़ देंगे, फिर माइनस तीनों का गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद 1 माइनस, फिर क्या करेंगे? एक्स और वाई एक साथ एक्स वाई इंटू करेंगे, फिर क्या करेंगे? वाई जेड और फिर एक्स जेड चाहे जेड एक्स, ठीक ना? तो मतलब कि बारी बारी से दो का मल्टीप्लाई करके माइनस में लिख देंगे। तो tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक फार्मूले को हम प्रूव करते हैं और इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आप प्रूव भी कर लेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लेकिन आपको प्रूव करके दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान समझिए, हाँ, कमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और ज्यादा यहाँ समझेंगे, ठीक ना? आप जितना ज्यादा जो है चैनल को शेयर कीजिए, शेयर करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे लोग इससे जुड़ेंगे, ठीक है? और जब बहुत सारे लोग चैनल से जुड़ेंगे तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है? और भी आपको नई नई चीजें हम लोग प्रोवाइड करेंगे यहाँ से चैनल के माध्यम से, ठीक ना? तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है? और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को, कहीं भी कोई पढ़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है आपको, जहां भी, यहाँ हो या पटना हो या कोटा हो, कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, आपके पास जितने भी कांटेक्ट हैं उनको शेयर कीजिए। तो आप लोग जितना ही शेयर करेंगे उतना ही जो है अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं, ध्यान समझिए। चलिए फर्स्ट नंबर पहला हम लोग प्रूव करते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या फार्मूला है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स कितना होता है? x प्लस y में 1 माइनस एक्स वाई, यही होता है फार्मूला। ये कब होगा? जब x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, एक्स वाई लेस देन 1, ठीक ना? तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए प्रूफ अब यहाँ पे कहते हैं, ध्यान समझिएगा, किसको मानिएगा बोलिए? पिछले वाला जैसा ही प्रूफ करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y जैसा। तो बोलिए tan इनवर्स x को क्या माने? लेट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? माना। tan इनवर्स x बराबर a मान लेते हैं। tan इनवर्स x बराबर कितना? a। तो जल्दी से बताइए, tan इनवर्स इधर जाएगा तो tan a हो जाएगा, तो tan a बराबर x। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर इसको इधर भेज रहे थे, x बराबर tan a, ये नहीं लिखेंगे तो इसको ऐसा लिखा, हम ऐसे सजा के लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा tan a बराबर x, तो tan a x हो गया, तो tan a मिल गया, ठीक है? अब यहाँ से क्या करेंगे? दूसरा काम क्या करेंगे? अब देखिए tan कॉट में मत निकालिएगा, क्योंकि कॉट में फार्मूला नहीं होता है ना। साइन को मानते थे तो उसका मान कॉस में क्यों निकालते थे? क्योंकि साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी होता था, उसमें कॉस भी आता था, इसलिए हम लोग उसको कॉस में बदल के उसका वैल्यू निकाल लेते थे। इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि tan a प्लस बी हमेशा tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, सब tan में ही होता है। इसीलिए इसको कॉट वगैरह मत बदलिएगा, गलती नहीं करेंगे आप, ठीक ना? तो आप tan को कॉट के जैसे बदल दीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर 1 हो गया। पुनः अगेन क्या मानेंगे? देखिए ये तो हो गया tan इनवर्स x। अब देखिए tan इनवर्स y को क्या मानेंगे? b। tan इनवर्स y को क्या मानेंगे? b। तो जल्दी से बोलिए, tan इनवर्स इधर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना? tan b, और tan b बराबर कितना? y। इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं है।
हो गया। अब हम लोगों को प्रूफ करना है, तो जल्दी से बताइए tan a प्लस बी का फार्मूला किसको किसको याद है? tan a प्लस बी का फार्मूला बोलिए। वी नो दैट, सबसे पहले इसको लिख लीजिए। हम लोग जानते हैं कि हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं tan a प्लस बी। क्या जानते हैं? अगर जानते हैं तो जल्दी से बताइए कि tan a प्लस बी का फार्मूला कितना होता है? tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b टोटल के बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही होता है फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर, जल्दी बोलिए tan a का मान कितना निकाले हैं समीकरण 1 से? tan a बराबर कितना? x, तो यहाँ पे लिख देते हैं x, हो गया। फिर प्लस प्लस हो गया, जल्दी बोलिए tan b का मान कितना? tan b का मान कितना निकला है? y, तो लिख देते हैं यहाँ पे y टोटल के बटा में 1 माइनस, अब बोलिए tan a का मान कितना है? x, तो यहाँ लिख देते हैं x, हो गया। tan b का मान कितना? y, तो यहाँ लिख देते हैं y, कोई दिक्कत नहीं आता। तो tan a प्लस बी कितना आ गया? x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए tan यहाँ पे है, इसको इस साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे तो a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी बराबर tan इधर जाएगा तो क्या होगा? tan इनवर्स हो जाएगा। और tan इनवर्स कितना होगा? बोलिए x प्लस वाई टोटल के बटा में 1 माइनस एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिख लेते हैं। देखिए ये होता है x प्लस वाई, ऊपर वाला है, टोटल के बाई में 1 माइनस एक्स वाई, यही ना है, तो 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला a प्लस बी बराबर कितना आ गया? tan इनवर्स x प्लस वाई टोटल के बटा में 1 माइनस एक्स वाई आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ अरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक ना? तो अरेंज करके अगर लिखिएगा तो यहाँ पे देखिए a का मान कितना? अब यहाँ से a का मान रखिए, a का मान कितना हम माने हैं? tan इनवर्स x, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x, a का मान हो गया। फिर प्लस बोलिए b का मान कितना? tan इनवर्स y, ये हो गया। अब बराबर बराबर देखिए नीचे लिख रहा है, ध्यान समझिए। यहाँ पे क्या दिया है? tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स है और सेम उतार दिए, इसको छाप दीजिए, तो x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, हो गया ना? तो ये आपका फार्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो गया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, जहां x और y दोनों जीरो से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, और एक्स वाई का मान 1 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो ये हम लोग देख लिए प्रॉपर्टी। इसी तरह से हम लोग बाकी के सारे प्रॉपर्टी प्रूफ कर सकते हैं। इसको भी वैसे ही करेंगे कंडीशन के अनुसार, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y tan a माइनस b पे, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फार्मूला tan a प्लस b प्लस c के फार्मूले में प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे, और जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हमको पता चल पाए, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको और बेहतर बनाने का कोशिश करें, ठीक ना। तो आप लोग इसी तरह से कंटिन्यू क्लास करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहिए कि क्लास चलता है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, प्रयास कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, जिससे जो है क्या होगा कि हम लोगों को क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी चीजें आपको पढ़ाएंगे तो वो सभी लोग देखेंगे, उनको भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो अपने साथ साथ दूसरों को भी हेल्प कीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अगले प्रॉपर्टी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।